चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धर्मों और शास्त्रों का क्या मानना है और चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर कई गुण रहस्य बताए गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धर्मों और पौराणिक ग्रंथों में कई मान्यताएं हैं। हर संस्कृत में चंद्रमा को किसी न किसी दिव्य शक्ति या देवी देवताओं से जोड़ा गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ था। नंबर 1, हिंदू धर्म में चंद्रमा की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक चंद्रमा भी थे। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। नंबर 2, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में चंद्रमा। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे बहुत तेजस्वी और सुंदर थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में स्थापित कर दिया। नंबर 3, दक्ष के श्राप से चंद्रमा का क्षय। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिन्हें 27 नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन चंद्रमा ने सिर्फ रोहिणी से विशेष प्रेम किया और बाकी पत्नियों को उपेक्षा की। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया, जिससे वे कृष्ण पक्ष में क्षीण और शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगे। इसीलिए चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में चंद्रमा की उत्पत्ति। ग्रीक मान्यताओं में चंद्रमा को देवी सेलेनी माना जाता है, जो टाइटन, हाइपरियन और थिया की बेटी थी। वह रात के आकाश में अपने रथ में यात्रा करती थी। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार सेलेनी और एडमियन की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। एडमियन को अमरता का वरदान मिला था और वह हमेशा सोते रहते थे, जबकि सेलेनी रात में आकर उन्हें निहारा करती थी। ईसाई और इस्लामिक मान्यता। ईसाई और इस्लामिक ग्रंथों में चंद्रमा को ईश्वर की रचना माना गया है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने चौथे दिन चंद्रमा, सूर्य और तारे को बनाया, ताकि वे दिन रात का अंतर करें और समय को मापने में सहायता करें। कुरान में चंद्रमा को अल्लाह की निशानी बताया गया है। कहा गया है कि यह दुनिया के समय और घटनाओं को मापने के लिए बनाया गया है और इसकी रोशनी सूर्य से प्राप्त होती है। चीन और जापान की मान्यताएं। चीन और जापान की प्राचीन मान्यताओं में चंद्रमा को पवित्र आत्माओं और देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। चांगे चंद्रमा की देवी। चीनी मान्यता। चीन में एक कथा प्रसिद्ध है कि चांगे नामक स्त्री ने अमरता का दिव्य पी लिया और चंद्रमा पर जा बसी। इसलिए चीन में चंद्रमा को अमरता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, जापान में चंद्रमा और सफेद खरगोश। जापानी लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक पवित्र खरगोश चंद्रमा पर रहता है, जो वहां अमृत तैयार करता है। माया और इंका सभ्यता में चंद्रमा। माया और इंका सभ्यताओं में चंद्रमा को देवी के रूप में पूजा जाता था। माया सभ्यता में एलेक्स चेल नामक देवी को चंद्रमा और वर्षा की देवी माना जाता था। इंका संस्कृत में चंद्रमा को सूर्य के समक्ष एक देवी माना जाता था, जो रात्रि को की देवी थी। निष्कर्ष, हर धर्म और संस्कृत में चंद्रमा का जन्म किसी न किसी दिव्य घटना से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। ग्रीक मैथोलॉजी में यह एक देवी का रूप है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म में इसे ईश्वर की रचना माना गया है। चीन और जापान में इसे अमरता का प्रतीक समझा जाता है। इस तरह चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि एक दिव्य और पौराणिक रहस्य भी है, जो सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। चंद्रमा से जुड़े अलग अलग मान्यताओं को हमने आपको बताया। चंद्रमा को लेकर कई गुण रहस्य हैं, जो हमने आपको बता दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसी रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए किसी रहस्य के साथ।